एंजल यानी एक फरिश्ता जिसको हेवन से निकाल दिया गया है, एक इंसानी लड़की को पसंद करने लगा है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले इस दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही था। फिर गॉड ने लाइट बनाई और हर चीज रोशन हो गई। फिर एक हेवन बना जिसके बाद सब कुछ एकदम सही चल रहा था। सारे गॉड और एंजल हेवन में रहा करते थे, लेकिन एक दिन एक एंजल गॉड की बात नहीं मानता, जिससे गॉड और एंजल के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब सारे एंजल को कोई ना कोई साइड चूज करनी थी। या तो सिर्फ गॉड की साइड चूज कर सकते थे या तो सिर्फ उस एंजल के साथ रह सकते थे। ने लड़ाई की थी, वो एक डीमन बन चुका था। काफी सारे एंजल अपने अपने साइड चूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ एंजल अपनी साइड चूज नहीं करते। इसीलिए गॉड ने उन्हें फिर पृथ्वी पर भेज दिया था, जब तक के लिए वो जब तक कुछ साइड चूज नहीं कर लेते, गॉड के साथ रहना या एंजल के साथ। जो एंजल इस मूवी में पृथ्वी पर आए उसे फोनल कहा गया है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके परिवार वाले उसे घोस्ट अकेडमी में छोड़ देते हैं। तो वो अकेडमी के अंदर जाती है तो उसके नजर एक विंडो पे जाती है जहाँ से कोई उसे देख रहा था। इस अकेडमी में कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिसे मेंटली प्रॉब्लम होती है, और इस जगह हम देखते हैं कि लूसी को भी कोई प्रॉब्लम है। अंदर जाती है तो अकेडमी का हेड उसे रूल एक्सप्लेन करता है और उसके पास से सभी चीजें ले लेता है, जैसे सेलफोन, क्योंकि उस एकेडमी में कुछ ऐसा अलाउ नहीं था। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और एक केम नाम के स्टूडेंट को लेके जाती है। दोनों एक मेक को देखते हैं। लूसी को इंटरेस्टिंग लगता है। अब लूसी की मुलाकात एलियन एंट्रेंस से होती है। फिर उसे एलियन एंट्रेंस कहती है, गेम से दूर रहने का सजेस्ट करती है। अब लूसी अपने रूम में जाती है और अपने यादों में खो जाती है। रात को वो सोती है तो उसे इंसेक्ट और शैडो नजर आती है। इसी डर की वजह से लूसी इस एकेडमी में आई थी। दूसरे दिन लूसी अपने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे कहता है, अगर तुम अपनी दवाई कंटिन्यू करेंगी तो तुम अपनी लाइफ नॉर्मल गुजार सकती हो। लेकिन लूसी को लगता है कि उसका डर या जो भी उसे शैडो नजर आती है वो सब सच है, लेकिन बाकी सबको मेंटल प्रॉब्लम लगती है। इसके बाद में वो लैब में सोफिया से मिलती है, जो कि एक रिलीजियस टीचर थी। सोफिया उसे एक बुक देती है जिसमें फोनल एंजल के बारे में लिखा था। जब वो लैब में थी तब उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जिसका नाम डेनियल था। उसके पास जाके बात करने की कोशिश करती है, पर डेनियल उसे इग्नोर करके चला जाता है। लूसी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद में एक मोली नाम की लड़की से मिलती है जो कि उसके पास्ट के बारे में सब जानती थी। इस जगह दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ का हेड आकर मोली को अपने साथ लेकर जाता है और लूसी को गार्ड क्लीन करने की सजा देता है। अब लूसी एक पैनी पीता नाम की लड़की से मिलती है। उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरे दिन लूसी क्लास में आती है तो उसकी नजर डेनियल पर पड़ती है, जो कि कुछ ड्रॉ कर रहा था। डेनियल की तरफ अट्रैक्ट यार्ड साफ करते समय एक स्टैचू लूसी पर गिर रहा था, लेकिन डेनियल आके उसे बचा लेता है क्योंकि डेनियल उसे फॉलो कर रहा था। तभी लूसी को लगता है कि डेनियल को वो पहले से ही जानती है। फिर डेनियल उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब डे बाई डे पेनी पिता और लूसी के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों अपने अपनी बातें शेयर किया करते थे, लेकिन लूसी सब शेयर नहीं किया करती थी। और हमें अब केम दिखाया जाता है जो अकेला बैठा था और लूसी के बारे में सोच रहा था। तभी मोली उसके पास आती है और केम को कहती है लूसी से दूर रहे। इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि लूसी को इस एकेडमी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं। वही लूसी डेमियल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डेमियल उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब लूसी की मुलाकात केम से होती है। लूसी को केम अट्रैक्ट करने लगा था क्योंकि वो एक केयरिंग एंड लविंग पर्सन था। कैम उसे कहता है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद दोनों फाइटिंग क्लास में पहुँचते हैं जहाँ पर लूसी मैरी से हार जाती है। इसके बाद में वो डेमियल से फाइटिंग करती है और उसी दौरान उसे वो सब
शैडो नजर आती है और उसे पता ही नहीं लगता कि वो कितने देर से फाइट कर रही है। वहाँ पर के सभी लोग हैरान थे कि ये पहले दिन इतनी अच्छी फाइट कैसे कर लेती है। फिर उसी रात सारे पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर हम देखते हैं कि लूसी अकेले बैठी है। फिर उसी दौरान वहाँ पर मेरी आ जाती है। वो लूसी से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो आजकल, क्या तुम्हें आज भी वो लड़का नजर आता है जिसे तुमने मारा था, क्या तुम्हें अभी भी हेलुसिनेशन होते। वो आज पहली दफा अपनी दवाई लेती है क्योंकि उसे रात में डरावने ख्वाब ना आए। फिर हमें मूवी में लूसी का पास्ट बताया जा रहा था। लूसी का एक फ्रेंड था। जब वो दोनों अकेले होते हैं वहाँ लूसी को कुछ शेडो नजर आते हैं और उस शेडो की वजह से देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। जिस घर में लूसी और वो लड़का था, लूसी किसी ना किसी तरीके से बच जाती है, लेकिन वो लड़का मारा जाता है। बाद में लूसी को जब भी हेलुसिनेशन होते या शेडो नजर आते वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लूसी पेन से कहती है, मैं बहुत डेंजरस हूँ, तुम भी मुझसे दोस्ती ना करो, मेरी वजह से लोग मर सकते हैं। उसके बाद वो सुनती है कि डेनियल और टीचर उसके ही बारे में बात कर रहे थे, जहाँ डेनियल टीचर से कहता है कि लूसी को अपनी प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर लूसी उस रूम से बाहर आ चुकी थी क्योंकि डेनियल उसे देख ना ले, फिर भी डेनियल उसे देख चुका था। लूसी वहाँ से डेनियल की एक ड्राइंग लेके आ जाती है। लूसी जैसे ही डेनियल की ड्राइंग देखती है तो उसे लगता है कि शायद ही उसने ये कहीं देखा है। उस ड्राइंग की कैरेक्टर भी लूसी जैसी थी। तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है। लूसी डेनियल से पूछती है कि ये ड्राइंग कहाँ की है। तभी डेनियल उसे बताता है कि मैं एक नोवेल लिख रहा हूँ, उस बुक के फ्रंट पेज के लिए ये ड्राइंग है जिसका एंड डेनियल ने अभी तक नहीं लिखा था। डेनियल उसे बताता है कि एक लड़का और एक लड़की की अजीब कहानी लिख रहा है। इसमें लड़का और लड़की जब भी करीब आते हैं तो लड़की मर जाती है। इसके बाद उस लड़की को अपना फर्स्ट लव पाने के लिए सालों वेट करना पड़ता है। फिर लड़की दोबारा पैदा होती है और उन दोनों किसी न किसी तरह से मिलते हैं। फिर लड़की करीब आने से मर जाती है और ये साइकिल इसी तरह से सालों साल चलता रहता है, और जिसमें लड़का कभी भी बूढ़ा नहीं होता, जिसमें लड़की 17 साल बाद पैदा होती है और लड़का उसके लिए 17 साल वेट करता है। यहाँ लूसी को शक होता है कि डेनियल ये कहानी अपने बारे में बतला रहा है, लेकिन डेनियल उसकी बात से इनकार कर देता है। डेनियल उससे कहता है कि काश मैं तुम्हें वो बात बतलाता जो तुम सुनना चाहती हो। इसके बाद लूसी को हम उसके रूम में देखते हैं। आज रात लूसी का बर्थडे था, तभी वहाँ केम आया था। लूसी को वो पार्टी में चलने का कहता है, जिसकी शर्त ये रखी थी कि लूसी अगर उसके साथ पार्टी में चलती है तो वो उसके सवालों के सारे जवाब देगा। लूसी उससे कुछ भी पूछती तो उसकी हर बात को टाल रहा था और दोनों क्लोज आने लगते हैं। तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है और ये सब बंद करने का कहता है। उन दोनों को झगड़ते देख लूसी वहाँ से चली जाती है और वापस से उसे वही शेडो नजर आते हैं, और आज उसे सब क्लियर हो जाता है कि ये सब डेनियल से जुड़ा हुआ है। अब वो पेनी और डॉट के साथ में लैब में जाती है। डेनियल के फोटो को देखती है जो कि बहुत पुरानी थी और साथ में लूसी भी थी। तभी लूसी को वहाँ पर शेडो नजर आने लगते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है। तभी वहाँ पर डेनियल आता है जो कि लूसी को फॉलो कर रहा था और लूसी को बचा लेता है, पर डॉट मारा जाता है। इससे लूसी और पैनी बहुत दुखी थी। अब लूसी नोटिस करती है कि डेनियल उस पर नजर लगाए था और वो अब उसके पास जाती है और बातें करने लग जाती है। बातें करते करते हम देखते हैं कि वो बालकनी में से कूद जाती है। यहाँ भी डेनियल उसे बचा लेता है। इस समय उसके 2 पंख भी निकल आए थे जिससे वो उड़ रहा था हवा में। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये वही फॉल्न एंजल है जो आसमान से जमीन पर उतारा गया था, क्योंकि इसने ना गॉड की साइड चूज की थी ना एंजल की, बल्कि उसने ह्यूमन के प्यार को चूज किया था। और डेनियल वही एंजल था जो सदियों से लूसी को पसंद कर रहा था। और वो जो नोवेल स्टोरी थी जो डेनियल ने बताई थी वो भी अपने ही बारे में बताई थी।
उन दोनों के करीब आते ही लूसी को दोबारा शैडो नजर आने लगते हैं और इस बार वो डरी नहीं थी क्योंकि डेनियल उसके साथ था और अब वो उसे टच कर कर सब दिखाता है। जो शैडो उसे अपने पास्ट के बारे में सभी जानकारी दे देते हैं। यहाँ डेनियल और लूसी दोबारा मिल चुके थे तो साइकिल के अनुसार उनके करीब आने पर लूसी मर सकती थी, पर डेनियल को लगता था कि इस बार लूसी नहीं मरेंगी क्योंकि लूसी की आंखों में कुछ अजीब नजर आ रहा था। वही केम आके लूसी को कहता है कि तुम ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी डेट हो जाएगी। कहता है कि डेनियल को छोड़ के तुम मेरे साथ चलो। लूसी फिर भी केम की बात नहीं मानती और लूसी और डेनियल फिर भी मिल जाते हैं। फिर भी लूसी को कुछ नहीं होता, यानी उनका कर्ज टूट चुका था। उनका कर्ज टूटने से यहाँ पर सारे एंजल डर चुके थे क्योंकि लूसीफर को गुस्सा आ जाएगा। तभी वहाँ पर सोफिया भी आती है और वो डेनियल को कहती है कि तुम लूसी को लेकर यहाँ से चले जाओ, पर केम भी लूसी को अपने साथ ले जाना चाहता है और अब डेनियल और केम के बीच फाइट होने लगती है। दोनों हवा में थे, दोनों अपने असली रूप में आ चुके थे। उन्हें पूरा स्कूल देख रहा था। तभी सोफिया पेनी का गला काट देती है। सोफिया लूसी को बताती है कि उसकी वजह से डेनियल हेवन में नहीं जा सकता और इस बार तुम्हारी डेट होंगी तो हमेशा के लिए होंगी। इसके बाद में डेनियल भी आज़ाद हो जाएगा। वो लूसी को मारने को होती है, तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है और लूसी को बचा लेता है। डेनियल और कैम दोनों एक ही चीज चाहते थे, लूसी की प्रोटेक्शन। अब लूसी डेनियल को कहती है मुझे जिस चीज की तलाश थी मुझे सब मिल चुका है और डेनियल को कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। लूसी की बातें सुन के डेनियल उसे उड़ाकर सेफ जगह लेके चले जाता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।